We have just studied prokaryotic cell. Prokaryotic cell means बैक्टीरिया सेल. बैक्टीरिया सेल का डिटेल में स्टडी हम लोगों ने अभी किया है. लेट अस स्टडी नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सेल, यूकैरियोटिक सेल. टुडे वी विल स्टार्ट विथ यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल में, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में हमने कितने कंपोनेंट्स देखे? आई थिंक वी हैव स्टडी 12 कंपोनेंट्स या फिर 12 पार्ट्स स्टडी किए हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, बिकॉज इट इज़ अ स्मॉल सेल. ओके, बट यूकैरियोटिक सेल में देर विल बी टू मेनी कंपोनेंट्स, बिकॉज यूकैरियोटिक सेल किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स. यूकैरियोटिक सेल इज फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, whereas prokaryotic cell is found in bacteria. तो बैक्टीरिया का सेल है तो छोटा सेल रहेगा और उसके पार्ट्स जो है वो भी दे विल बी लेस इन नंबर्स. बट यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे कंपोनेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी. सो यूकैरियोटिक सेल में भी वी आर गोइंग टू स्टडी टू टाइप्स नाउ. वन इज प्लांट सेल एंड सेकेंड इज एनिमल सेल. देखो दोनों भी यूकैरियोटिक ही है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, बट देयर इज बिग डिफरेंस. कुछ कंपोनेंट्स, कुछ पार्ट्स प्लांट सेल में प्रेजेंट है तो एनिमल सेल में नहीं है, एंड सम पार्ट्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड दे आर एब्सेंट इन प्लांट सेल. दैट इज व्हाई यूकैरियोटिक सेल मीन्स सेल विथ कंप्लीट न्यूक्लियस are of two types. One is plant cell and one is animal cell. Whereas prokaryotic cell के टाइप्स भी देखे थे हमने. एक ही टाइप देखा था बैक्टीरिया में जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल. बट नाउ दैट वी आर गोइंग टू स्टडी यूकैरियोटिक सेल, तो उसके कितने टाइप्स हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. तो व्हेनेवर वी विल स्टार्ट विथ यूकैरियोटिक सेल, हम लोग एक एक कंपोनेंट देखने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल का. फॉर एग्जांपल जैसे हमने प्रोकैरियोटिक सेल में देखा था सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल. वी विल स्टार्ट विथ सेम थिंग हियर, बट सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा व्हाइल स्टडिंग द यूकैरियोटिक सेल, प्लांट में है, एनिमल में ये कंपोनेंट है, या फिर प्लांट और एनिमल दोनों में है. ये लेट अस स्टडी दिस. शॉर्ट में मैं बता देती हूँ. प्लांट सेल एंड एनिमल सेल जो है इनमें डिफरेंस थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है. बाकी सारे पार्ट्स कॉमन है दोनों में, बट दोज डिफरेंट पार्ट्स दैट आई विल मेंशन हियर. प्लांट सेल में सेल वॉल होता है. प्लांट सेल हैज़ गॉट सेल वॉल, वेयर एज एनिमल सेल में सेल वॉल देयर इज नो सेल वॉल इन एनिमल सेल. प्लांट सेल कंटेन्स प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिड्स का कंसिडर करो क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल, ग्रीन कलर पिगमेंट प्लांट सेल में होता है. वेयर एज प्लांट एनिमल सेल डजंट कंटेन प्लास्टिड्स. थर्ड डिफरेंस है प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल वी विल सी व्हाट इज अ वैक्यूल, लार्ज होता है, एंड एनिमल सेल हैज गॉट वैक्यूल. वैक्यूल एक पार्ट है दैट इज स्मॉल. ओके, सो थ्री डिफरेंसेस वी हैव सीन इन प्लांट एंड एनिमल सेल. पहला सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल absent, प्लास्टिड्स प्रेजेंट, प्लास्टिड्स absent. प्लास्टिड मीन्स क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल समझो अभी के लिए. थर्ड वैक्यूल लार्ज है एंड वैक्यूल इज स्मॉल. एंड फोर्थ जो एक पार्ट है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट है बट प्लांट सेल में एब्सेंट है. अभी तक हमने देखा सेल वॉल और प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट है. बट नाउ देयर इज वन पार्ट ऑफ द सेल दैट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल but absent in plant cell, and that part is called as centrioles. Centrioles are present in animal cells. Centriole क्या है हम लोग बाद में स्टडी करने वाले हैं. ओके, तो centrioles are present in animal cell but they are absent in plant cell. Okay, so these very important 4 differences you have to keep in mind between plant cell and animal cell.
एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल बिल्कुल सेम रहेगा, ऑलमोस्ट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के सारे पार्ट सेम रहेंगे, सिर्फ ओनली डिफरेंस इज विद दिस 4 पार्ट्स. ओके, so what are those parts जिसमें डिफरेंस है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल? बाकी पूरा प्लांट एंड एनिमल सेल विल बी सेम, एंड दोनों सेल को कौन सा सेल बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल. सो व्हाट आर द डिफरेंस? डिफरेंस सिर्फ 4 ही डिफरेंस है. सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल absent, प्लास्टिड प्रेजेंट, प्लास्टिड absent, vacuole is large, vacuole is small, and centrioles are absent in plant cell, whereas centrioles are present in animal cell. And this we are going to study in detail. But this ये जो 4 डिफरेंस है, इनको छोड़ के बाकी कंप्लीट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज सेम. रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स है सेल के, वो सारे सेम है. फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन दोनों सेल में है, माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन बोथ सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन बोथ सेल, गोल्जी बॉडी इज प्रेजेंट इन बोथ सेल्स. ऑलमोस्ट ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन बोथ सेल्स, ओनली ये जो 4 है एक्सेप्ट दीज 4 कंपोनेंट्स. ये 4 कंपोनेंट्स का डिफरेंस है ये 2 सेल में, एंड रेस्ट ऑफ द सेल्स आर सेम, एंड बोथ सेल्स आर कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल. So let us study यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल स्टडी कर रहे हैं हम लोग, एंड यूकैरियोटिक सेल का मतलब हम लोग कौन सा सेल स्टडी कर रहे हैं? प्लांट सेल एंड एनिमल. यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का स्टडी हमारा हो चुका है. यूकैरियोटिक सेल के पार्ट्स हम लोग अभी स्टडी करने जा रहे हैं. व्हाट आर दोज पार्ट्स? जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले हमने कौन सा पार्ट स्टडी किया था? राइट, सेल एनवेलप. सेल एनवेलप मतलब आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल वी हैव स्टडीड. वैसे ही यूकैरियोटिक सेल में सेल का ये जो बाउंड्री है, इट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन हमने प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखा था, तो इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल ऑल्सो एंड यूकैरियोटिक सेल ऑल्सो. नाउ दिस सेल मेम्ब्रेन जो है, यूकैरियोटिक सेल्स में 2 सेल्स हमको स्टडी करना है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. राइट, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन जो कंपोनेंट है, इट इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, एंड इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल. दोनों सेल में प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन. सो फर्स्ट लेबलिंग ऑफ यूकैरियोटिक सेल. सपोज ये यूकैरियोटिक सेल है, मतलब प्लांट सेल है या फिर एनिमल सेल है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल इज सेल मेम्ब्रेन. तो फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन को वी कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन. राइट, सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस वी हैव ऑलरेडी सीन कि सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. राइट, और एक नाम है इसका प्लाज्मा लेम्मा. लेम्मा मीन्स मेम्ब्रेन, so plasma lemma. Cell membrane is also called as plasma lemma because lemma means membrane. Plasma lemma. So cell membrane बोलो, plasma membrane बोलो, या फिर you can call it plasma lemma. All of us know very special feature of the सेल मेम्ब्रेन. अभी तक जितने भी बार हमने सेल मेम्ब्रेन स्टडी किया है, प्रोकैरियोटिक सेल में स्टडी किया है, उसके पहले भी जब भी कभी सुना है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, वन वेरी स्पेशल फीचर वी हैव हर्ड अबाउट इज कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल. राइट, सेमी मतलब हाफ, परमिएबल मतलब परमिशन, हाफ परमिशन, मतलब हाफ चीज़ों को परमिशन देती है टू एंटर एंड हाफ चीज़ों को परमिशन नहीं देती है टू एंटर. तो विच थिंग्स दिस सेल मेम्ब्रेन अलाउ टू एंटर? वी ऑल नो प्रोकैरियोटिक सेल में हमने देखा है यूजफुल थिंग्स अगर है तो ये सेल जो मेम्ब्रेन है ये अलाउ कर देंगी इनसाइड आने के लिए, एंड वेस्ट जो है, वेस्ट या फिर हार्मफुल थिंग्स जो है उसको
सेल मेम्ब्रेन विल थ्रो इट आउट। तो इसको बोलते हैं यूजफुल थिंग्स को अंदर आने देगी, वेस्ट को बाहर। ऐसे नहीं कि वेस्ट अंदर आ गया है एंड यूजफुल थिंग्स बाहर चली गई है, राइट? यूजफुल थिंग्स इनसाइड एंड वेस्ट आउट। वेस्ट आउट गया एंड यूजफुल थिंग्स इनसाइड। इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल। सो व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जो सबसे पहला लेबलिंग है यूकैरियोटिक सेल का। सपोज दिस इज यूकैरियोटिक सेल मीन्स प्लांट सेल या एनिमल सेल, तो फर्स्ट लेबलिंग इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, and very special feature of cell membrane is it is semi permeable। semi permeable का मीनिंग क्या? यूजफुल थिंग्स विल कम इनसाइड एंड हार्मफुल थिंग्स या फिर वेस्ट विल गो आउट। तो इट एक्ट्स लाइक अ गेट कीपर। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इट एक्ट्स लाइक अ गेट कीपर। गेट कीपर है हमारे सेल का, सारे चीज़ों को अंदर नहीं आने देगी, ओके, ओनली यूजफुल थिंग्स को आने देगी। एंड सेल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन बोथ सेल्स, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारी स्टडी, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने की है। उसमें से एक अप्रूव्ड सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इज गिवन बाय सिंगर एंड निकल्सन इन 1972। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया है कि सेल मेम्ब्रेन ऐसा होगा। सी व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ इज लाइक दिस। मैंने बोला कि ये एक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, और ये जो है इसका क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, राइट? सो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ओके। बट अगर इसको माइक्रोस्कोप में आप देखते हो, इफ यू स्टडी दिस स्ट्रक्चर इनसाइड अ माइक्रोस्कोप, आपको ये एक ऐसा लाइन नहीं दिखेगा। सेल मेम्ब्रेन कुछ केमिकल से, कुछ चीज़ों से बना होगा, राइट? तो व्हाट वाज दैट? तो किसी ने सैंडविच मॉडल दिया सेल मेम्ब्रेन का कि नहीं ये सैंडविच जैसी होती है। मोस्ट अप्रूव्ड जो सबने एक्सेप्ट किया दैट वाज सिंगर एंड निकल्सन मॉडल, और वो मॉडल को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। लिसन केयरफुली, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड मतलब ऐसी चीज़ जो लिक्विड और सॉलिड के बीच में की है, जो मूव हो सकती है। लिक्विड जैसी भी है बट ज़्यादा बहुत ज़्यादा थिन नहीं है, थिक लिक्विड बोल सकते हो। जो मूव हो सकता है वो फ्लूइड है, राइट? मतलब फ्लूइड मतलब मूव। मतलब एक तो बात हमको पता चल गई, ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो मूव हो रही है, राइट? एंड सेकेंड मतलब फ्लूइड जैसी है, फ्लूइड जैसी। सेकेंड वी केम टू नो मोज़ैक। मोज़ैक का मतलब होता है डिज़ाइन। डिज़ाइन आप लोगों ने घर पे सुना होगा, किसी के घर में कोई न्यू कंस्ट्रक्शन या फिर न्यू फ्लैट परचेज किया है तो देर आर मोज़ैक टाइल्स। मोज़ैक टाइल्स ऐसा वर्ड किसी ने सुना होगा। मोज़ैक का मतलब होता है डिज़ाइन, टाइल्स के ऊपर डिज़ाइन, ओके। तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, मोज़ैक मतलब डिज़ाइन। मतलब अभी सिंगर एंड निकल्सन का कहना क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड जैसी है, मूव हो रही है, उसमें वेव्स आ रही है, ओके। एंड सेकेंड थिंग, उसमें डिज़ाइन भी है, राइट? डिज़ाइन है मतलब कुछ कुछ अलग अलग पार्ट्स है उसके, डिज़ाइन है, ठीक है। मॉडल फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्लूइड मोज़ैक मॉडल? फ्लूइड मीन्स मूवमेंट, सेल मेम्ब्रेन मूव होता रहेगा फ्लूइड के जैसा। सेकेंड डिज़ाइन, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है? डिज़ाइन है। तो लेट अस सी व्हाट इज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। तो ये जो हमको यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, मैंने एक लाइन खींच दिया है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। मैंने बोला ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये ऐसे तो नहीं दिखेगा ना माइक्रोस्कोप में। लेट अस सी व्हाट दिस शोज अंडर अ माइक्रोस्कोप। अगर आप ये सेल मेम्ब्रेन माइक्रोस्कोप में देखते हो तो व्हाट यू विल सी। फॉर एग्जाम्पल ये सेल मेम्ब्रेन है, इसको मैं माइक्रोस्कोप में देख रही हूँ, तो मुझे कैसे दिखेगा? ये पास से कैसे दिखेगा? तो दैट मॉडल इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ैक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकल्सन। तो लेट अस सी दैट। बाइलेयर है, बाइलेयर मीन्स सेल मेम्ब्रेन सिंगल लेयर नहीं है, बाइलेयर है। बाय मीन्स डबल, बाय लेयर, डबल लेयर है, ओके। तो बाय लेयर है, बाय मीन्स टू,
दो लेयर है, हम लोग तो ऐसे ड्रॉ कर देते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है, बट इट इज़ बाई लेयर, दो लेयर से, ओके, बाय मीन्स टू। और वो बाय लेयर जो है वो बना है फॉस्फोलिपिड। देखो किससे बना है, ये जो दो लेयर्स है सेल मेम्ब्रेन की, ये बनी है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फो मतलब फॉस्फोरस, आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा फॉस्फोरस, एंड लिपिड मतलब एक ऑयल जैसा सब्सटेंस, ऑयली सब्सटेंस, ऑयल, और फॉस्फो मतलब फॉस्फोरस, लिपिड मतलब एक ग्रीजी ऑयली सब्सटेंस, ओके, फैट। सो टू थिंग्स वी गॉट टू नो जब हमने माइक्रोस्कोप में देखा सेल मेम्ब्रेन को। पहले हमको क्या पता चला कि इट इज बाई लेयर, डबल लेयर है, और वो लेयर किसका बना है, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। बताओ इसका मीनिंग मुझे, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर मीन्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड बाई लेयर? फॉस्फोलिपिड बाई लेयर मीन्स made up of phosphorus, made up of lipid, phosphorus मीन्स एक केमिकल है, लिपिड्स मतलब ऑयल, मतलब सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, ऑयल होता है, एंड बाई लेयर मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है वो डबल मेम्ब्रेन है, देखो टू लेयर्स है, तो इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। क्लियर? फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर मीन्स सेल मेम्ब्रेन इज made up of phosphorus and lipid and it is bilayer, मतलब डबल लेयर है, सिंगल नहीं है। So let us see what is phospholipid bilayer. Phospholipid bilayer और डिटेल में स्टडी करते, क्यों सेल मेम्ब्रेन को phospholipid bilayer बोलते हैं, why it is called as phospholipid bilayer. Let us see. Now ऐसा स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, ये ऐसे राउंड दिख रहा है, इसको बोलते हैं हेड, ओके। दिस राउंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हेड, ओके, एंड दिस हेड इज मेड अप ऑफ फॉस्फोरस, ओके। हेड कैसा है, राउंड है, and it is made up of phosphorus, and then there is a tail, ऐसी tails है, head, ये head है और नीचे tails है, tail, and these tails are made up of, ये tail है ना, tails are made up of lipids और phosphoglycerides। अभी phosphoglycerides क्या है ये आप बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे एंड बायो में भी पढ़ोगे, बट अभी के लिए वर्ड याद रखो, लिपिड्स या फिर फॉस्फोग्लिसराइड। तो हमने ये सेल मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसको हमने पास से देखा, हमने तो सेल मेम्ब्रेन ऐसे निकाला था, एक लाइन निकाला था, देन हमको पता चला कि ये डबल लेयर है, ओके, तो दिस इज सेल मेम्ब्रेन। लेकिन इसको और पास से देखा तो हमको पता चला कि फॉस्फोरस का हेड है और टेल किसका, लिपिड, इसीलिए उसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। देखो फॉस्फोलिपिड, लेकिन हमको और एक बात पता चली है, बाई लेयर है, बाई लेयर मतलब डबल लेयर, तो और एक लेयर रहेगा सी, लेकिन देखो ऐसा रहेगा इसका स्ट्रक्चर। सो अगेन this is head, head is made up of phosphorus, and this is tail, tail is made up of lipids या फिर phosphoglycerides। so this is called bilayer। ये एक लेयर, लेयर 1, एंड ये एक लेयर, लेयर 2, this is called as bilayer। this is layer 1, this is layer 2। तो लेयर 1 और 2 मिलके इसको बोलते हैं बाई लेयर, बाई लेयर।
So this is bilayer, one layer, two layer. And ये layers किससे बनी है? देखो, head is made up of phosphorus and tail is made up of lipids. That is why ये layer को क्या बोलते हैं? Phospholipid bilayer. For you, phospholipid bilayer. This is head. Head is made up of phosphorus and this is tail. Tail is made up of lipid या फिर ट्राइग्लिसराइड. ये हो गया एक लेयर, राइट. देन सेकेंड लेयर, हेड मेड अप ऑफ phosphorus and tail made up of lipids. तो यहाँ पे अगेन phosphorus और ये क्या है? लिपिड. तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? phospholipid bilayer. That is why this structure is called as phospho means ये, lipid means ये. phosphorus तो है इसमें, phosphorus है, लिपिड है, लेकिन कैसा है? दो बार है, 2 times है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. बाइलेयर. So we are seeing fluid mosaic model given by Singer and Nicholson and इसी को हम क्या बोलेंगे? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. किसके बारे में पढ़ रहे हो? सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन ये ऐसे नहीं होता है. माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे तो बाइलेयर दिखेंगी. दिस इज वन लेयर एंड दिस इज सेकेंड लेयर. और ये लेयर किससे बनी है? फॉस्फोरस एंड लिपिड से. दिस इज हेड. अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज हेड. हेड इज मेड अप ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है. एंड ये क्या है? टेल है. टेल इज मेड अप ऑफ लिपिड्स या फिर फॉस्फोग्लिसराइड्स, ठीक है. तो ये दो चीज़ें हमको पता चल गई कि बाइलेयर है फॉस्फोरस और लिपिड का. तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है. हेड इज मेड अप ऑफ फॉस्फोरस एंड टेल इज मेड अप ऑफ लिपिड्स. ओके. नाउ हेड जो है ना, जो फॉस्फोरस से बना है, इट इज हाइड्रोफिलिक. हेड कैसा है? हाइड्रोफिलिक. हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स अट्रैक्शन. ओके. तो जो हेड है ना, वाटर को अलाउ करेगा, वाटर को आने देगा. ओके. बिकॉज इट इज हाइड्रोफिलिक. ओके. फिलिक मीन्स अट्रैक्ट. अट्रैक्ट, वाटर को अट्रैक्ट करेगा, अलाउ करेगा. हाइड्रो मीन्स वाटर. ओके. बट टेल जो है ना, इसकी टेल, दैट इज हाइड्रोफोबिक. फोबिया वर्ड सुना है? फोबिया मतलब डर लगना. तो हाइड्रो मीन्स वाटर. बिल्कुल वाटर को आने नहीं देगी. टेल कैसी है? वाटर नॉट अलाउड. नॉट अलाउड. फोबिक, प्रिवेंट करेगी. फोबिक मतलब प्रिवेंट. तो हेड वाटर को आने देगा अंदर, बट जैसे ही वाटर आ गया अंदर, टेल्स क्या करेगी? वाटर को रिपेल करेगी, बाहर जाओ करके. वाटर को एंट्री नहीं होने देगी. तो टेल्स वाटर को बाहर. व्हाट इज दिस? हेड विल अलाउ वाटर एंड टेल्स विल रिपेल वाटर. बाहर बाहर फेंक देगी, क्योंकि ऑयली है ना. ऑयली है, लिपिड से बना है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर नहीं चाहिए टेल को. वेयर एज हेड को वाटर चाहिए. हेड को पोलार बोलते हैं. पोलार मतलब पॉइंट आउटर है ना. हेड देखो दोनों तरफ. हेड कैसा है? आउटर है, आउटर, बाहर की तरफ है. वेयर एज टेल देखो कहाँ पे है? इनवर्ड्स. टेल आर ऑन इनर साइड्स, राइट. तो मुझे पहले डिफरेंस बताओ आप लोग हेड एंड टेल में. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेड एंड टेल? फर्स्ट डिफरेंस, हेड इज मेड ऑफ फॉस्फोरस, टेल इज मेड अप ऑफ लिपिड. हेड इज हाइड्रोफिलिक, टेल्स आर हाइड्रोफोबिक. हेड इज आउटर पार्ट, राइट.
Head is arranged on the outer side of the membrane and tails are on the inner part, inner side में. Head बाहर की तरफ है, tails अंदर की तरफ है. So 3 difference we are seen. And again heads को बोलते हैं polar, heads को बोलते हैं polar and tails को बोलते हैं non-polar. Okay, non-polar. So 4 difference we have seen between heads and tails. Head is made up of phosphorus, tails are made up of lipids. Head is hydrophilic, tails are hydrophobic. Head allows water, tails will not allow water. Head को polar बोलते हैं and tails are called non-polar. मुझे लगा कौन है. रब करून दे बोर्ड पूर्ण नको करू साईड बस ठीक. अच्छा हाँ, ऑफिस शुरू है क्या आपका? सुरू आहे खालचं मोडायचं होतं हे मोड फक्त नाही. So we are seeing fluid mosaic model given by Singer Nicholson. अभी हमने देखा फॉस्फोलिपिड बायलेयर है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड बायलेयर है. तो इमेजिन करो ये सेल है, सपोज प्लांट सेल है या फिर एनिमल सेल है, कोई भी सेल है. ओके, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये हमने अभी देखा वो ऐसा नहीं है. व्हेन वी सी इट अंडर अ माइक्रोस्कोप आई विल सी स्ट्रक्चर लाइक दिस. देखो फॉस्फोलिपिड, 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 ऐसा स्ट्रक्चर है ये. एंड मैं सिर्फ ये साइड के लिए ड्रॉ कर रही हूँ, ये सारे साइड्स के लिए ड्रॉ कर रही हूँ. एंड व्हाट वी हैव सीन कि फॉस्फोलिपिड तो है बट बाय लेयर है, डबल लेयर है. और उसमें टेल किस तरफ है? टेल्स आर इनसाइड एंड हेड्स आर आउटसाइड. देखो ये सेल के अंदर का पार्ट है तो हेड इधर है और बाहर की तरफ हेड बाहर की तरफ है. तो हेड्स आर आउटर, हेड्स को हमने आउटर बोला था एंड टेल्स आर इनसाइड. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ये एक्चुअली ऐसा है. इसी को हमने क्या बोला? फॉस्फोलिपिड बायलेयर. इसी को हमने बोला फॉस्फोरस का क्या है? हेड है. लिपिड्स का क्या है? टेल है. एंड बायलेयर है, डबल है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे बायलेयर. ओके, so now this is clear. Phospholipid bilayer is very much clear to you. Now
और एक चीज़ हम लोगों ने देखी इसमें कि हेड के बारे में मैंने क्या बताया, हेड इज हाइड्रोफिलिक, मतलब हेड विल अलाउ वाटर टू कम इनसाइड, राइट। वेरस टेल्स कैसे, टेल्स विल नॉट अलाउ वाटर, राइट, क्योंकि टेल्स हाइड्रोफोबिक है, राइट। तो वाई क्यों ऐसा नीड क्यों है, ऐसा क्यों स्ट्रक्चर बन गया है सेल मेम्ब्रेन का। शुरू में ही मैंने बताया था कि सेमी परमिएबल, तो सेमी परमिएबल का यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म है ना, इसकी वजह से वो सेमी परमिएबल है। सी, ये एक सेल है, ओके। अब इसके बाजू में हमारे बॉडी में, अगर हमारे बॉडी की मैं बात करती हूँ तो क्या सिर्फ एक ही सेल है हमारे बॉडी में? नो, देयर आर ट्रिलियन सेल। तो ऑब्वियसली ये सेल के बाजू में दूसरा सेल रहेगा, उसके बाजू में तीसरा सेल रहेगा, ठीक है। और दो सेल्स के बीच में यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे पूरा पानी है। पानी मतलब एक्वा, मतलब एक्वियस मीडियम है, मतलब हमारे बॉडी में जो हमारे सेल्स है ना, उनके आजू बाजू में पूरा वाटर है। एंड यू पीपल विल नाउ कम टू नो, सेल के अंदर भी 80% से ज़्यादा वाटर है। इसका मतलब क्या है, अंदर भी वाटर है, बाहर भी वाटर है। तो क्या अंदर और बाहर दोनों तरफ वाटर है, तो क्या ज़्यादा वाटर सेल के अंदर आना ठीक है? नो। तो हेड क्या करता है, परमिशन दे देता है वाटर को आने का, बट टेल क्या करती है, टेल्स उसको आने नहीं देती है। हाँ, ज़रूरत है तो वाटर आएगा, बट अगर ज़रूरत नहीं है तो टेल्स क्या करेगी, वाटर, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है ना टेल्स, वाटर को फिर से बाहर भेज देगी, राइट। सो दिस इज कॉल्ड सेमी परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी इसको बोलते हैं कि जब ज़रूरत है तभी वाटर को आने दो, जब ज़रूरत नहीं तब वो टेल्स एक्ट करेगी, क्योंकि टेल्स कैसी है, ऑयली है, लिपिड से बनी है, तो वो वाटर को इजीली अंदर नहीं आने देगी, इजीली नहीं आएगा वाटर, और आना भी नहीं चाहिए इजीली, क्योंकि यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी। सी, दिस इज इनसाइड पार्ट, इनर पार्ट ऑफ द सेल, राइट, दिस इज इनसाइड सेल। ये आउटसाइड सेल है, आउटसाइड सेल। दोनों तरफ, यहाँ पे भी क्या है, वाटर है, यहाँ पे भी क्या है, वाटर है। वाटर को ही बोलते हैं एक्वियस मीडियम। क्या बोलते हैं? एक्वियस मीडियम। एक्वा, एक्वा से ये वर्ड आया है, एक्वियस मीडियम, ओके। एक्वा मीन्स वाटर। तो इस तरफ भी वाटर है, इस तरफ भी वाटर है, ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं है, तो चेक कौन रखेगा कि ज़्यादा वाटर नहीं आना चाहिए, तो चेक कौन रखेगा, उस पर कंट्रोल कौन रखेगा, तो कंट्रोल विल बी हेल्ड बाय टेल्स, राइट। इसीलिए टेल्स को क्या है, टेल्स क्या है, ऑयली है, एंड दे आर हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब ऐसे वाटर को वापस भेज देगा, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर को अट्रैक्ट करेगा। That is why heads are called as polar and tails are called as non-polar. So this is the reason. Aqueous medium आपको याद रखना, aqueous medium मतलब watery medium। सेल के बाहर भी water है everywhere and सेल के अंदर भी there is lot of water, okay? So balance रखना पड़ता है water का। तो ये act करते हैं अच्छे से head and tail to keep the control of water. How much water will come inside, ये head and tail decide करेंगे, ओके। बिकॉज हेड अट्रैक्ट करेगा और टेल क्या करेगा, रिपेल करेगा, वापिस भेज देगा। सो दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोलो इसको फ्लूइड मोज़ेक बोलो। फ्लूइड मोज़ेक की तरफ हम आ रहे हैं, बट पहला पार्ट हमने देख लिया फॉस्फोलिपिड। सेकेंड, फॉस्फोरस, हेड फॉस्फोरस का होता है एंड टेल्स लिपिड्स की होती है, ये याद रखना है। बाइलेयर है ये, इट इज अ बाइलेयर। हेड को पोलर बोलते हैं, हेड इज पोलर, tail is non-polar, head is hydrophilic, tail is hydrophobic, okay. So this is called as phospholipid.